हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो से हम लोग एक पुस्तक का सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। इस पुस्तक को भगत सिंह जी की जेल डायरी से लिया गया है। इस पुस्तक का संपादन लेखक तो भगत सिंह ही हो जाएंगे क्योंकि उनकी जेल डायरी से ली गई है। इसके संपादन का कार्य जो है श्याम सुंदर सिंह ने किया है और यह जो मैं पुस्तक पढ़ने जा रहा हूँ सम्यक प्रकाशन के द्वारा इसको छापा गया है। इस पूरे पुस्तक को लगभग 5 भाग में कंप्लीट हम लोग कर पाएंगे और इस प्रथम भाग में हम लोग पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे जो संपादक महोदय ने लिखा है। आइए उसको पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं यहाँ भगत सिंह जी की जो है एक विचार है। क्या है, कहते हैं कि मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। तो बहुत विचारणीय बात जो है वो भगत सिंह ने यहाँ पे दिया है हम लोगों को। आइए पढ़ते हैं। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य अपनी युवा पीढ़ी को शहीद भगत सिंह के विचार व दर्शन से अवगत कराना है, जो कि शोषित और वंचित समाज की मुक्ति के लिए अति आवश्यक है, जिससे युवा पीढ़ी भगत सिंह जैसे युवा सम्राट को वैचारिक रूप से मनोसात करके छुआछूत, सांप्रदायिकता व उत्पीड़न आदि केंद्रित वर्चस्ववादी विचारों से अपने मस्तिष्क को मुक्त करके अपना स्वस्थ वैचारिक विकास कर सके और देश प्रेम की भावना अपनाकर देश का भविष्य तय करने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सके। भगत सिंह के जीवन का पहला उद्देश्य था कि भारत को जकड़ने वाली गुलामी की जंजीरें टूटे और दूसरा यह कि उसके बाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो जिसमें सभी लोग समान हो और सामाजिक आर्थिक रूप से बराबरी का हक हासिल कर सम्मान और सुखपूर्वक जीवन जी सके। अर्थात एक ऐसी शोषण विहीन सामाजिक व्यवस्था बने जिसमें मनुष्य के शोषण का अंत हो। वह शोषक चाहे भारतीय हो या विदेशी हो नहीं रहना चाहिए। शोषक खत्म हो जाए और मनुष्य जो है शोषण से हीन हो रहे, यानी स्वतंत्र रहे। ठीक है। भगत सिंह की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनका लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ में धर्म, ईश्वर और संप्रदाय संबंधी अस्पष्टता का कोई आधार ही नहीं बचा जिसका उत्तर उन्होंने न दिया हो। पढ़ेंगे हम लोग लगभग जो है 5वें भाग में और अंतिम भाग में, सीरीज के अंतिम भाग में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, जो इस पुस्तक का मेन नाम भी है। ठीक है। इस लेख की रचना 5-6 अक्टूबर 1930 को हुई थी। अपने विचारों पर दृढ़ रहते हुए फांसी चढ़ते वक्त वाहे गुरु को याद कर लेने की गार्ड चतर सिंह की प्रार्थना को भी भगत सिंह ने प्यार और सम्मान के साथ ठुकरा दिया था। अछूत समस्या जैसे लेख और फांसी चढ़ने के दिन जेल के दलित कर्मचारियों से रोटी बनवाकर खाने और उसे माँ की तरह बेबे कहकर संबोधित करने से भारत के बहुत बड़े जनसमूह दलित वर्ग ने भी डॉक्टर V.R. अम्बेडकर के बाद यदि किसी और को अपना प्रिय माना है तो वह भगत सिंह ही हैं। सामाजिक परिवर्तन के हित को दृष्टि में रखकर दलितों के जागृति का आह्वान करते हुए भगत सिंह ने इस संदर्भ में बम्बई काउंसिल के सदस्य जनाब नूर मोहम्मद के इस कथन का समर्थन किया। क्या कथन था? जब हम एक मनुष्य को पानी के कुएं से पानी नहीं देते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं, विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं, आम सड़क पर चलने नहीं देते हैं, उनसे छुआछूत करके उन्हें अस्पृश्य घोषित कर देते हैं, तो हमें अंग्रेजों से आज़ादी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यह जो वाक्य है ये है नूर मोहम्मद साहब के और इसका समर्थन जो है भगत सिंह जी ने किया था। सबसे पहले हमें यह निर्णय कर लेना चाहिए कि सभी इंसान एक समान हैं तथा न जन्म से कोई भिन्न पैदा होता है और न कार्य विभाजन से। इन वर्गों को अपने समकक्ष समझते हुए हमें चाहिए कि हम न इन्हें अछूत कहें और न समझें। भगत सिंह का मानना था कि अछूत समस्या का समाधान
तब तक नहीं होगा जब तक यह कौम अपने आप को सुसंगठित नहीं कर लेती। उनकी एकता और शक्ति का आह्वान करते हुए भगत सिंह ने जून 1928 में कीर्ति में प्रकाशित अपने लेख में लिखा, हम तो साफ कहते हैं कि उठो अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों तथा भाइयों, उठो, अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही वह सब कुछ कर सके जिस कारण उनका नाम आज भी जिंदा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई हैं। सरदार भगत सिंह अछूत समस्या के निदान के लिए जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की बात करते हैं, वहीं पर उस परिवर्तन क्रांति की असली ताकत भी अछूतों को मानते हैं और क्रांति की आवश्यकता पर जोर देते हुए लिखते हैं, तुम अछूत सभी सर्वहारा हो, संगठित हो जाओ, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी, बस गुलामी की जंजीर कट जाएगी। उठो और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन के माध्यम से क्रांति के सूत्रपात के लिए अपनी कमर कस लो। तुम ही तो देश के मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोए हुए शेरों, उठो और बगावत खड़ी कर दो। संगठित तौर पर एक होकर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना कि कोई तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। भगत सिंह राष्ट्र के सांप्रदायिक खतरे को पहचानते थे। वे अपने साथियों से कहा करते थे कि सांप्रदायिकता उतनी ही खतरनाक है जितना कि उपनिवेशवाद। इन सभी टॉपिकों पे हम बात करेंगे, अलग अलग जो लिखे हैं। उन्होंने सांप्रदायिक विचारधारा और सांप्रदायिक हिंसा की बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा, सांप्रदायिकता वह दिमागी कीड़ा है जिसके कारण देश का भविष्य अंधकारमय हो गया है। भगत सिंह ने सांप्रदायिकता के एक सुनिश्चित तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हुए जून 1927 में कीर्ति में लिखे अपने लेख में लिखा कि इन धर्मों ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और अभी पता नहीं कि धार्मिक दंगे भारत का पीछा कब छोड़ेंगे। इन दंगों ने संसार की नज़रों में भारत को बदनाम कर दिया है और हमने देखा कि इस अंधविश्वास के बहाव में सभी बह जाते हैं। कोई बिरला ही हिंदू, मुसलमान या सिख होता है जो अपना दिमाग ठंडा रखता है। बाकी सब के सब यह नाम लेवा धर्म का रोब कायम रखने के लिए डंडे, लाठियाँ, तलवारें, छुरे हाथ में पकड़ लेते हैं। इन सांप्रदायिक दंगों की जड़ों का कारण भगत सिंह आर्थिक मानते थे। लोगों को धर्म के आधार पर परस्पर लड़ने से रोकने के लिए चेतना जागृति की आवश्यकता है। मेहनत कशों व किसानों, शोषित गरीबों का आह्वान करते हुए भगत सिंह ने कहा, मेहनत कशों, किसानों तथा शोषितों गरीबों तुम्हारे असली दुश्मन पूंजीपति हैं। संसार के सभी शोषित सर्वहारा वर्ग, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, सबके अधिकार एक ही हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रीयता व देश के भेदभाव को मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का यत्न करो। इन यत्नों से तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीरें कट जाएंगी और तुम्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। भगत सिंह धर्म और अंधविश्वास की जकड़न से जनता को मुक्त करने पर बहुत जोर देते थे। शहीद होने से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें उन्होंने धर्म और धर्म दर्शन की खूब आलोचना की और नास्तिकता का रास्ता उन्होंने खुद तलाशा।
इसमें उन्होंने बताया कि कैसे सिख धर्म में उनकी आस्था खत्म हो गई। भाई रणधीर सिंह ने एक बार भगत सिंह से मिलने से इनकार कर दिया, इसलिए कि भगत सिंह ने अपने केस कटा दिए थे। इसके उत्तर में पत्र लिखकर भगत सिंह ने कहा था, मैं सिख धर्म की अंग अंग कटवाने की परंपरा का कायल हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने एक ही अंग यानी केस कटवाया है, यह पेट के लिए नहीं देश के लिए। जल्दी ही गर्दन भी कटवाऊंगा, लेकिन एक सिख की तंग नजरी यानी जो संकुचित दृष्टिकोण, वह तंग दिल यानी संकुचित दिल का गिला जरूर रहेगा। अंत में भगवान के अस्तित्व में उनकी आस्था नहीं रही। सृष्टि के विकास और गति के पीछे किसी मानवेतर ईश्वरीय सत्ता के अस्तित्व की परिकल्पना को वैज्ञानिक ढंग से निराधार सिद्ध करते हुए उन्होंने कहा, हमारी पुरानी विरासत के दो पक्ष होते हैं, एक सांस्कृतिक और दूसरा मिथकीय। मैं सांस्कृतिक गुणों जैसे निष्काम देश सेवा, बलिदान, विश्वासों पर अटल रहने को पूरी सच्चाई से अपनाकर आगे बढ़ने की कोशिश में हूँ, लेकिन मिथकीय विचारों को जो कि पुराने समय की समझ के अनुरूप है, वैसे को वैसा मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि विज्ञान ने ज्ञान में खूब वृद्धि की है और वैज्ञानिक विचार अपना कर ही भविष्य की समस्याएं हल हो सकती हैं। प्रगति के समर्थक प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि पुराने विश्वास से संबंधित हर बात की विवेकपूर्ण ढंग से पर्याप्त सोच विचार करने के बाद किसी सिद्धांत या दर्शन में विश्वास करे, क्योंकि विवेक का ध्रुव तारा सही रास्ता बनाता हुआ उसके जीवन में चमकता है, मगर कोरा विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक होता है। वह दिमाग को कुंद करता है और आदमी को प्रतिक्रियावादी बना देता है। भगत सिंह ने कहा, मुझे पक्का विश्वास है कि प्रकृति का निर्देशन और संचालन करने वाली किसी चेतन या परम सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं और प्रकृति को मानव सेवा में नियोजित करने के लिए उसे मनुष्य की वशवर्ती बनाना समूचे प्रगतिशील आंदोलन का लक्ष्य है। उसे चलाने वाली कोई चेतना शक्ति उसके पीछे नहीं है। यही हमारा दर्शन है। जब कोई आदमी पाप या अपराध करना चाहता है तो उसका सर्वशक्तिमान ईश्वर उसे रोकता क्यों नहीं? उसके लिए तो यह बहुत ही आसान काम होगा। उसने जंगबाजों को मारकर या उनके भीतर युद्ध उन्माद को समाप्त कर मनुष्यता को विश्व युद्ध की महाविपत्ति से क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मन में कोई ऐसी भावना क्यों नहीं पैदा की कि वे हिंदुस्तान को आज़ाद कर दें? वह तमाम पूंजीपतियों के दिलों में परोपकार का जज्बा क्यों नहीं भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर अपने निजी स्वामित्व के अधिकार को त्याग दें और इस प्रकार सारे मेहनतकश वर्ग को ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव समाज को पूंजीवाद के बंधन से मुक्त कर दें? इस पुस्तक के संपादक होने का मेरा कोई दावा नहीं है। मेरा उद्देश्य भगत सिंह के अविस्मरणीय संस्मरणों, क्रांतिकारी विचारों को सही परिप्रेक्ष्य और संक्षेप में लोगों को परिचित और उपलब्ध कराना है। इस पुस्तक के संपादन में मैंने जिन विज्ञजनों के अंश समायोजित किए गए हैं उनमें प्रमुख हैं वीरेंद्र सिंधु युग दृष्टा भगत सिंह, कुलदीप नैयर भगत सिंह क्रांति में नए प्रयोग। ये किताब के नाम बोल रहे हैं, जैसे वीरेंद्र सिंधु युग दृष्टा भगत सिंह, कुलदीप नैयर भगत सिंह क्रांति में नए प्रयोग। प्रोफेसर चमन लाल भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज लिखे। भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज जैसे जगमोहन सिंह, चमन लाल क्रांतिकारी, महानायक भगत सिंह, है ना।
तो इन सभी चीज़ों को जो है आधार बनाकर उन्होंने इस पुस्तक को रचा है। शहीद आजम भगत सिंह, जिसने हर भारतीय दिल में जलती हुई आज़ादी की चाह को एक आवाज़ दी। इतनी अल्प अवस्था में उन्होंने देशभक्ति, स्वबलिदान, साहस आदि का जो उदाहरण प्रस्तुत किया, एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। भगत सिंह हर भारतवासी को मानसिक गुलामी से मुक्त कर समानता, मानवता तथा आर्थिक शोषण से मुक्त एक समाजवादी आदर्श समाज स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, श्याम सुंदर सिंह जी ने इसको लिखा है संपादकीय के तौर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।